हेलो बच्चों, बुक कीपिंग के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड सेकेंड पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बुक कीपिंग का बस थोड़ा सा मतलब बताया था, डबल एंट्री सिस्टम बताया था। अब यह क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक मतलब उसके सब पार्ट है कि, और इसको आपको एनालाइज करना है। ये टेबल मैंने बना के रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड टेबल है जिसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देखो, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखेंगे। नॉर्मली एक बिजनेस में दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, ध्यान में रखना है। और यहाँ हम इफेक्ट लिखेंगे कि वो किस चीज़ पे इफेक्ट है, एसेट्स पे है, लाइबिलिटी पे है, एक्सपेंस की है कि इनकम पे। इन चारों आइटम में से जो भी चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट जाएगा वो हम देखेंगे। उसके बाद वो इनमें से जिसको भी अफेक्ट करे उसका अकाउंट का नाम क्या रहेगा, और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसका इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, हम ये भी देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको डेबिट और क्रेडिट तक ही पहुंचना है कि नहीं? तभी हम आने वाले लेक्चर में जर्नल एंट्री सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में बात करें, सिंपल सोचना है, ज़्यादा दिमाग को कॉम्प्लिकेशन करना ही नहीं है। सोचते वक्त सिंपल बातें रहती है, सिंपल बातें आप सोचो। मैं बोला मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, मतलब मेघराज ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में उसमें पहले दिन कैश लगाया 30,000 रुपये। ये किसने लगाया? मेघराज ने लगाया। मेघराज कौन हो गया? मेघराज ओनर हो गया, जिसको दूसरी भाषा में सिंगल ओनर है तो उसको प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है, तो प्रोप्राइटर है वो। अब मेघनाथ ने बिजनेस चालू किया 30,000। तो यहाँ आप ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ध्यान दो। एस्पेक्ट मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो बिजनेस के हिसाब से कैश आया, बराबर है कि नहीं? बिजनेस के हिसाब से एक इफेक्ट तो ये है कि कैश आया, जिसको आप बोलोगे कैश कम्स इन, मतलब बिजनेस में कैश आया ना, तो कैश कम्स इन बोलते हैं उसको। बिजनेस में कैश आया और कैश आया तो आप अगला सवाल आपके मन में क्या आएगा? भाई कैश आया तो बारिश तो ही नहीं होगी कि कैश अपने आप आ गया, है कि नहीं? कैश आया मतलब किसी ने किसी पर्सन ने दिया होगा, राइट? तो आप ये जानना चाहोगे, जब भी आपको बताओ कोई आपका छोटा भाई बड़ा भाई कोई बोलता कि मुझे 1,00,000 रुपए मिले, ओ बहुत अच्छी बात है, कैश कम्स इन, किसने दिया? आप तुरंत पूछोगे कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से आया पूछोगे तो पता चलेगा। बिजनेस को पूछेंगे कहाँ से आया तो पता चलेगा क्या आया, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर इज गिवर। समझ में आया? तो इसमें दो इफेक्ट ऐसे हो गए, दो एस्पेक्ट ऐसे हो गए कि पहला इफेक्ट तो ये है कि कैश कम्स इन, कैश आया। सेकंड, कैश आया तो किसने दिया भाई? कैसे आया कैश? चोरी किया? नहीं, प्रोप्राइटर इज गिवर। अब कैश आया तो मेरे को बात बताओ, आप कहाँ लिखोगे? कैश अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सिंपल, कैश की जानकारी आप ऐसे पेज पे लिखोगे जहाँ कैश में, और आया तो रिसिट साइड में लिखेंगे। तो बेसिकली कैश के बारे में हम कहाँ लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में। और प्रोप्राइटर का जो अकाउंट रहता है ना, प्रोप्राइटर का जो अकाउंट रहता है उसको दो पार्ट में बताया जाता है। एक रहता है बेटा कैपिटल और एक रहता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब प्रोप्राइटर जब पैसा निकालता है तब, कैपिटल मतलब जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तब। तो यहाँ पैसा लगाया है कि निकाला है? पैसा लगाया है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लाया ना, मेघराज ने बिजनेस में पैसा लाया है। तो कितना पैसा लाया है वो यहाँ कंसर्न नहीं करेगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से जर्नल एंट्री में अमाउंट की जरूरत पड़ेगा, यहाँ तो बस हमें इफेक्ट निकालना है। तो दूसरा जो अकाउंट रहेगा बच्चों वो रहेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अकाउंट मतलब ये ऐसा लिख रहा हूं मैं, A/C शॉर्ट में, ठीक है, कर्स्यू है। अब कैश अकाउंट, मेरे को बात बताओ, कैश आया तो कैश गले में बढ़ेगा ना भाई? 30,000 रुपये एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आया तो कैश बढ़ेगा। तो इफेक्ट किस पे हो रहा है बेटा? एसेट पे। किस पे हो रहा है? एसेट पे, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है आपका, कैश आपका बढ़ रहा है बिजनेस में। कैश देखो, प्रोप्राइटर के हिसाब से मत सोचो। प्रोप्राइटर के हिसाब से आप सोचेंगे तो ये बोलोगे प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया तो कैश तो प्रोप्राइटर का कम हो गया। बेटा प्रोप्राइटर का कैश कम हुआ, बिजनेस के हिसाब से सोचो। बिजनेस के गले में दुकान पे बैठे हो आप, दुकान में तो पैसा आया ना 30,000 रुपए, तो दुकान के हिसाब से आपको सोचना है, ओनर के हिसाब से आपको नहीं सोचना है।
तो दुकान के हिसाब से सोचेंगे तो 30,000 रुपीज आया है, तो एसेट बढ़ेगा, है ना। एसेट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। दोनों पे टिक नहीं लगेगा बच्चों, कोई एक पे टिक लगेगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल क्या है, प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए तो आज नहीं कल वो पैसा प्रोप्राइटर को कमा के देना है, वापस लौटाना है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। कैपिटल एक तरीके से क्या रहता है, लायबिलिटी रहता है बिजनेस के लिए। अब आप देखो तो यहां पे कैपिटल, कैपिटल का पैसा बढ़ा कि घटा, ध्यान से देखो, बिजनेस में प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया वो बढ़ा कि घटा, प्रोप्राइटर का पैसा भी तो बढ़ गया। देखो कैश लाया तो कैश बढ़ा, पर क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रोप्राइटर ने लाया पैसे, तो प्रोप्राइटर का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोप्राइटर का भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। और अब हम नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ऐसा, एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो होता है क्रेडिट। ये यहां अप्लीकेबल नहीं है, कोई भी चार जगह ही टिक लगेगा, चार अनटिक रहेगा, ठीक है, समझ आए पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2000। यहाँ पे एस्पेक्ट सोचेंगे, हमने बैंक में 2,000 रुपये जमा किए, हम कौन है, हम दुकानदार है भाई, हम बिजनेस वाले हैं, हमने अपने ड्रॉवर से 2,000 रुपये निकाला, मतलब कैश में से 2,000 रुपये निकाला और उसको बैंक में ले जाके जमा कर दिया। तो बेटा बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक इज रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक में हमने पैसा जमा किया तो बैंक जो है, बैंक क्या है, रिसीवर है। और कैश गोज आउट, हमारे पास से कैश गया, तो सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया, कैश गया हमारे पास से तो कैश गोज आउट लिखेंगे इसको, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या है कि बैंक को पैसा मिला तो बैंक इज रिसीवर, क्योंकि हमने बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो पैसा पहुंचा कैसे, तो कैश जा रहा है इसलिए पहुंचा, तो कैश गोज आउट। तो बैंक भी हमारा ही एसेट है, बैंक में बैलेंस है तो वो भी तो आपका एसेट ही है, और कैश भी आपका एसेट है, तो कैश कम हो गया, एक एसेट कम हो गया, बैंक बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, बराबर है। यहाँ बैंक में पैसा जमा हुआ तो कैश कम हो जाएगा, है क्या नहीं, पहले दोनों ही, कैश 2,000 कम हुआ, बैंक में 2,000 बढ़ गया। तो बेसिकली बैंक का डिटेल कहाँ लिखोगे आप, बैंक अकाउंट में, और कैश जा रहा है फिर से कहाँ लिखेंगे हम, ये कैश अकाउंट में, कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट भी क्या होता है बेटा, एसेट होता है, और कैश अकाउंट भी क्या होता है बेटा, एसेट होता है। तो सर दोनों एसेट है, बढ़ कौन रहा है, घट कौन रहा है, देखो बैंक में पैसा जमा हुआ तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, और बैंक का बैलेंस बढ़ा तो एसेट हमारा बैंक वाला क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और कैश वाला पैसा गया तो कैश हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ध्यान है, ये दोनों अप्लीकेबल नहीं है। अब एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट होगा, ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा। और दूसरा एसेट जो कैश है वो घट गया तो क्रेडिट होगा। एक एसेट बढ़ा, बैंक बढ़ रहा है करके डेबिट होगा वो, और कैश हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमने कैश बैंक में ले जाके जमा किया, ध्यान दो ना, हम ये एंटिटी है, एंटिटी, एंटिटी मतलब जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ये कौन है, बैंक है, आपका ही बैंक अकाउंट यहाँ पे, आप यहाँ पे कैश लेके चले गए 2,000 रुपये, तो बैंक में 2,000 जमा किया आपने, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कैश गया आपके पास से तो कैश अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसेट यदि डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वे दिया, विड्रॉ कैश 1,000 फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब ध्यान देना, पर्सनल यूज के लिए निकाला, कैश जा रहा है, किसी को तो गया होगा, तो प्रोप्राइटर कौन है, प्रोप्राइटर, तो यहां बेटा प्रोप्राइटर इज रिसीवर, प्रोप्राइटर इज रिसीवर। और कैश हमारे पास से गया फिर से तो कैश गोज आउट, ठीक है नहीं, पहली बार सुन रहे हो तो भी कोई बात नहीं है,
पहली बार ही रहता है ये सब चीज़ें। जब आप ट्रायल बैलेंस जर्नल तक पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगेगा, अभी थोड़ा कठिन लगता है। प्रोसेस है, गुजरना पड़ेगा आपको भी। प्रोप्राइटर इज रिसीवर। देखो प्रोप्राइटर गिवर कब रहता है, जब वो पैसा बिजनेस में लाता है तो प्रोप्राइटर गिव कर रहा है। जब वो प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है तो प्रोप्राइटर रिसीवर है। जब पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट में जाता है वो, सॉरी, एक्चुअल में ये अब इफेक्ट किसको कर रहा है, लायबिलिटी को कर रहा है। किसको कर रहा है, लायबिलिटी को। प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब क्या रहता है, लायबिलिटी है। प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब होता है लायबिलिटी। और कैश गोज आउट, कैश गोज आउट क्या रहता है, एसेट। कैश पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैश यदि जा रहा है तो कैश पे इफेक्ट होगा, तो कैश क्या रहेगा, एसेट रहेगा। अब प्रोप्राइटर के अकाउंट यहाँ पे बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट बनाएंगे। और कैश के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। देखो ड्रॉइंग्स इस बात को बताएगा कि प्रोप्राइटर ने साल भर में कितना पैसा निकाला है। गुड्स भी निकाल सकता है प्रोप्राइटर, घर के लिए गुड्स भी लेके जा सकता है। तो प्रोप्राइटर इज रिसीवर और लाइबिलिटी ड्रॉइंग अकाउंट है। अब लाइबिलिटी कम होगा हमारा, जब प्रोप्राइटर पैसा लगाया बिजनेस में तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमें प्रोप्राइटर को पैसा चुकाना पड़ेगा। उसमें से प्रोप्राइटर ने कुछ पैसा लेके चला गया, तब हम वो लाइबिलिटी चुकाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो तो पैसा लेके चले गए प्रोप्राइटर। तो अब ये लाइबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि ड्राइंग होता है तो लाइबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और कैश हमारा जा रहा है तो कैश भी तो हमारा डिक्रीज हो रहा है सर, समझ में आ रहा है क्या। कैश गया तभी तो लाइबिलिटी कम हो गई, समझो। लाइबिलिटी कैसे कम होता है, जब आप पैसा चुका देते हो, बराबर है कि नहीं है। तो जैसे आपने पैसा चुका है तो कैश तो डिक्रीज हुआ ही, साथ में हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो गई सर, कम हो गई। अब लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, और कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। मतलब एसेट कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है। थोड़ा ये यदि डाउट जा रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में देखो, आपको मैंने बताया था डबल एंट्री वाली जो चार्ट है वो याद करो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश 2000। अब ये नीलेश है, हमने इससे गुड्स खरीद लिए। हम कौन है, एंटिटी है बेटा, मतलब जो बिजनेस है एंटिटी बोलते हैं उसको। कितने का गुड्स खरीदे हमने, 2000 का। अब देखो यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि हमने 2000 का गुड्स खरीदा है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमने पैसे दिया है कि नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा है, पार्टी का नाम दिया है और अमाउंट लिखा है पर ये नहीं बताया कि हमने पैसे दिया है कि नहीं दिया, इसका मतलब आप उधारी का ट्रांजेक्शन है ऐसा मानेंगे। पार्टी का नाम नहीं दिया रहता तो नकदी, क्योंकि लिखोगे कैसे, आपको तो यही अज्यूम करना पड़ेगा कि यदि उधारी है तो पार्टी का नाम बता। पार्टी का नाम नहीं बताया मतलब क्या मानना पड़ेगा हमें, उसको नकदी मानना पड़ेगा। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, हमारे पास गुड्स आया लेकिन हमने पैसे दिए क्या, नहीं, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अब मेरे को बात बताओ, लॉजिक क्या बोलता है, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आप पार्टी का अकाउंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाना पड़ेगा। जिनसे आपने सामान खरीदा उससे सामान तो ले लिया लेकिन उसको पैसे अभी तक नहीं दिए आपने, तो उसका अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो क्रेडिट है, हमें पता कैसे चलेगा बाद में कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ आपको क्या होगा कि परचेस हमने क्या किया, खर्चा कर लिया, तो परचेस इज एन एक्सपेंस। परचेस एक क्या है बच्चा, एक्सपेंस है। और गिवर कौन है भाई, नीलेश इज गिवर। नीलेश ने हमें गुड्स दिया है, हमने नीलेश से तो खरीदा तो नीलेश ने हमें गुड्स दिया, और गुड्स दिया तो हमने उसको कुछ दिया क्या, नहीं। ऐसा है क्या कि कैश गोज आउट, नहीं, कैश नहीं दिए हमने, इसलिए हमने लिखा नीलेश इज गिवर। यदि कैश हमने उसको दे दिया होता तो हम नीलेश इज गिवर वाला लिखते नहीं, क्योंकि गिवर का अब रोल ही नहीं है। हमने उसको पैसा दे दिया, उसने हमको गुड्स दे दिया, अब उसके बारे में मैं लिख के क्या करूंगा, नकदी ट्रांजेक्शन है, लिखा पढ़ी नहीं होता उसका, उसके अकाउंट का लिखा पढ़ी नहीं होगा। हम कैश गया ये बताएंगे और खरीदा ये बताएंगे। तो यहाँ खरीदा ये तो बताना ही पड़ेगा कि परचेस एक खर्चा होता है, तो परचेस इज एन एक्सपेंस। और नीलेश ने गुड्स दिया हमें, इसलिए नीलेश का अकाउंट बनाना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि नीलेश की लाइबिलिटी है हमारा, हमने उसको पैसा लौटाया नहीं है। तो एक अकाउंट बनेगा बच्चों, परचेस का अकाउंट। देखो गुड्स जब भी खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट में जाएगा, और यदि उधारी में खरीदेंगे तो जिससे खरीदा
वो पार्टी का अकाउंट बनाना जरूरी है, उसके बारे में लिखेंगे। अब ये उधारी में खरीदे वो हमारा क्या है, लायबिलिटी है, इसको पैसा देना बाकी है ना भाई, 2,000 रुपये दिए नहीं है, लायबिलिटी है। और परचेस हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस, आपने माल खरीदा तो आपका खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, माल खरीदा। और उधारी में माल खरीदा तो लायबिलिटी भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उधारी भी हमारी बढ़ रही है, डिक्रीज नहीं है यहाँ पे कोई भी। खर्चा भी बढ़ा, और खर्चा बढ़ा, पैसे नहीं दिए तुमने, पैसे दिया रहता तो कैश जाता था, पर पैसे दिए क्या नहीं, नीलेश से उधारी में खरीदा, तो हमारा लायबिलिटी भी बढ़ा। और एक्सपेंस बढ़ता है तो जी डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। जो राइट है ठीक है ना बेटा, उसको मानना है, क्रॉस तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। कैश परचेस किया 3,000 का, भाई यहाँ पे कोई भी पार्टी होगी चुन्नू मुन्नू जिनसे हमने सामान खरीद लिया है क्या, नहीं है, इसने हमको क्या दिया बच्चों, गुड्स दिया, हमने इसको क्या दिया बच्चों, कैश दिया। सामने वाली पार्टी का नाम भी यहाँ नहीं लिखा है, हमने किन से खरीदा, कोई मतलब नहीं, हमने पैसे उसको दे दिया है, उसका लिखा पढ़ी हमें करना नहीं है। तो हमारे पास गुड्स आया, गुड्स आया मतलब हमारे, हमने क्या किया बेटा, परचेस किया, तो परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और कैश गया, कैश गया ना 3,000 रुपये, तो लिखना पड़ेगा कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। अब कैश की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट में। परचेस की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे बच्चों, परचेस अकाउंट में, बराबर है कि नहीं। परचेस की इंफॉर्मेशन परचेस अकाउंट में, कैश की इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम कैश अकाउंट में। कैश हमारा क्या रहता है बच्चों, एसेट होता है सर, हमारा प्रॉपर्टी है वो एसेट है। और परचेस क्या रहता है सर, खरीदा माल हमारा खर्चा है, वो एक्सपेंस है। और माल खरीदा मैंने तो मेरा खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा सर। और माल खरीदा तो पैसा गया हमारा, कैश गया, तो कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया सर। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसेट घटा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना आसान है डिसाइड करना। परचेस, इसका जर्नल एंट्री बताओ क्या, जर्नल जो इतना कर रहे हैं ना, जर्नल मतलब क्या हो जाएगा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा पहले लिखते बेटा, परचेस अकाउंट, ऐसा डेबिट लिखते थोड़ा दूर, फॉर्मेट है उसका, और थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहाँ लिखते 2। और क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश अकाउंट। देखो डेबिट अकाउंट परचेस, क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट। और अमाउंट लिखना पड़ता है, यहाँ 3,000 ऐसा लिखते, इधर जगह छोड़ते, ये इधर लिखते 3,000। बेसिकली ये डेबिट का हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो जाता है, ये क्रेडिट अमाउंट हो जाता है, ये बस ऐसी ही रहता है। और यहाँ हम लिखते नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, मतलब जो आपने खरीदा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो इसको बोलते हैं जर्नल। ये पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ ये डेबिट लिखते हैं, ये डेबिट वाला अमाउंट, और ये नीचे क्रेडिट वाला अमाउंट। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो ऐसा लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके पहले 2 लगाते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं यहाँ पे, इतना सा तरीका है। अकाउंट बुक कीपिंग इज एन आर्ट, कलाकारी है, तो ये कलाकारी है बेटा, थोड़ा सा ऐसा कला दिखाने का। 2 कैश अकाउंट 3,000 रुपये, ठीक है, समझा। मैंने जर्नल नहीं पढ़ाया, मैंने बस इसका जल्दी जल्दी में बना दिया बेटा। ऊपर वाले का भी जर्नल बना के दिखाओ क्या, इसका जर्नल देखो, इसमें देखो डेबिट कौन हो रहा है, परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो ऊपर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन हो रहा है बेटा, नीलेश अकाउंट, नीलेश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, हमने डिसाइड किया हो, अमाउंट वही 2,000। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ता है। नीचे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम नीलेश ऑन क्रेडिट। वैसे इसको ऊपर वाले का भी बता दूं, देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट रहेगा बेटा 1,000। पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाला गया, ठीक है, सिंपल है। तो ये जर्नल बाद में हम और पढ़ने वाले हैं, पर ऐसे ही डिसाइड होता है वो भी। पेड वेजेस 400, हमने 400 रुपये वेजेस दिया, तो बच्चों वेजेस हमारा पैसा गया, वेजेस की क्यों, वेजेस क्या है हमारा,
एक्सपेंस है। आप सैलरी वेजेस मतलब लेबर को पेमेंट किए, वेजेस एक्सपेंस है, और कैश गया ना हमारा, कैश गोज आउट। मतलब कैसा है, ये कोई लेबर होगा, यहाँ पे लेबर ने काम किया, हमने उसको पैसा दे दिया 400 रुपये, हमको क्या मिला, सर्विस मिलता है बेटा। उसने काम किया तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। तो ये सर्विस हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का नाम क्या है, वेजेस एक्सपेंस। तो ये अकाउंट कौन सा बनेगा, वेजेस की इंफॉर्मेशन हम कहाँ लिखेंगे, वेजेस अकाउंट में। और कैश गया तो कैश की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट में। वेजेस दिया, वेजेस की इंफॉर्मेशन के लिए वेजेस अकाउंट, और कैश हमारा जा रहा है 400 रुपये तो कैश अकाउंट। वेजेस हमारा बच्चा एक्सपेंस होता है, जितने बार आप लेबर को पेमेंट करोगे तो खर्चा है, एक्सपेंस है। और कैश क्या होता है, एसेट। अब ये तो आपको याद हो जाएगा, कैश एसेट होता है। खर्चा हमारा बढ़ रहा है, आपने वेजेस पेमेंट किया तो खर्चा आपका बढ़ाना, इंक्रीज। और पैसा गया, क्योंकि आपने पेमेंट किया इसलिए तो पैसा गया, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो बच्चों क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, समझे। फास्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है फास्ट, स्लो करके देखो। वीडियो रिकॉर्डिंग है ये, लाइव क्लास नहीं है, आप इसको स्लो कर लेना, दोबारा देख लेना, शांति से सोच के देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। परचेस चेयर फॉर ऑफिस यूज 3200। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ जब आप खरीदी करते हो ना, तो दो चीज की, एक तो गुड्स आपके पास आता है, या फिर गुड्स के अलावा जो आता है उसको एसेट्स बोल सकते हैं आप। तो एसेट्स में जब आप गुड्स खरीदते हो ना, तो आप उसको परचेस अकाउंट में लिखते हो। कहाँ लिखते हो बच्चों, परचेस अकाउंट में। लेकिन जब आप एसेट खरीदते हो तो उसको परचेस अकाउंट में नहीं लिखते, वो एसेट का अकाउंट बनाते हैं। ध्यान में रखना है अच्छे से, जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट में जाता है, गुड्स के अलावा कोई भी सामान खरीदा तो परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा। कसम खा लो, भूलना नहीं। हमने यहाँ बच्चों क्या खरीदा, हमने यहाँ सर चेयर खरीदा, और क्या हमने पैसे दे दिया, जी हाँ, हमने 3200 रुपये कैश दे दिए। सामने वाले पार्टी का इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं है हमें, तो यहाँ लिखना पड़ेगा चेयर। जब आपने खरीदा तो चेयर कम्स इन, चेयर हमारा एसेट है, दुकान में आ रहा है चेयर। चेयर दिखता है ना भैया, टेंजिबल है, छू के देखो। और चेयर ऐसी नहीं आया भाई, हमारे पास से पैसे गए, कैश गोज आउट। कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, अब देखो क्या आया। नहीं आया तो मतलब तुमने सर्विस लिया, नहीं आया तो क्या हुआ बेटा, सर्विस लिया। जैसे वेजेस पेमेंट किए थे, लेबर ने काम करके दिया, आपने सर्विस अवेल किया। चेयर कम्स इन, भैया चेयर हमारा एसेट है कि नहीं बेटा, है। और चेयर के बारे में कहाँ लिखेंगे, चेयर अकाउंट। सर परचेस अकाउंट क्यों नहीं, बेटा चेयर हमारा गुड्स नहीं है, गुड्स कोई अलग है, चेयर हमारा एसेट है, चेयर अकाउंट बनाना। और कैश जा रहा है वो भी हमारा एसेट ही है, पर वो कैश अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट। चेयर इंक्रीज हो रहा है भाई, चेयर की वैल्यू बढ़ गई ना, चेयर खरीद लिया तुमने, पहले से जो चेयर होगा उसमें ऐड हो जाएगा। और पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, पैसा डिक्रीज हो रहा है। सर चेयर आया तो पैसा तो जा रहा है ना सर, एक एसेट बढ़ रहा तो दूसरा एसेट घटा। यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बच्चों। तो आपने एक एसेट खरीदा तो दूसरा एसेट गया, तो चेयर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, चेयर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। रूल याद रखो अच्छे से डबल एंट्री की, ये सब बहुत आसान है। जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री कुछ नहीं, चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देना है 3200। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना आपके जो जर्नल एंट्री वाले 11 के पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है, और ये एस्पेक्ट एनालिसिस करने का, अकाउंट को क्लासिफिकेशन करने का, ये सब क्वेश्चन कीजिए। इसमें डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यदि आप लाइव क्लास वाले रहते हो तो मेरे को आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट बेटा, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। हमने मोहन को इस बार गुड्स दिया, पर मोहन से पैसे आए इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये उधारी में माल बेच दिया सर मैंने। यस, उधारी में माल बेचा, तो हम पहले बात तो यहाँ लिखेंगे कि भाई हमारा मोहन इज रिसीवर, मोहन को गुड्स मिला कि नहीं मिला, मिला सर।
और मोहन ने पैसे नहीं दिए करके तो हमने ये लिखा मोहन इज रिसीवर, पैसे दे दिया रहता तो हमें लिखना पड़ता था कैश कम्स इन, और मोहन ने पैसे नहीं दिया, मोहन इज रिसीवर, और सेल हमने किए तो सेल्स इज एन इनकम, सेल्स हमारा इनकम है। अभी तक एक्सपेंस एक्सपेंस हो रहा था, अब माल हमने बेच डाले तो सेल हमारा क्या होता है बच्चा, इनकम होता है। अब मोहन हमारा क्या है, एसेट है, मोहन से पैसा लेना पड़ेगा, उधारी में माल बेचा तो हमेशा सामने वाला हमारा एसेट रहेगा क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है, डेटर्स बोलते हैं उसको, मोहन क्या है, डेटर्स है, इससे हमें पैसा लेना है, उधारी है हमारा ये। और ये इनकम है, सेल क्या होता है, इनकम अकाउंट होता है। तो भाई मोहन के लिए, मोहन का जो डिटेल है उसके लिए हम मोहन के पेज पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मोहन अकाउंट बनाएगा। और सेल की इंफॉर्मेशन के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों, सेल्स अकाउंट। ध्यान से देखो, मोहन की इंफॉर्मेशन हम मोहन के अकाउंट में लिखेंगे, मोहन का एक पेज बनाएंगे, और सेल्स की इंफॉर्मेशन हम सेल्स अकाउंट। बताओ, मोहन से पैसे लेने का अधिकार बढ़ा हमारा, मोहन को उधारी में बेचे तो मोहन का जो पैसा लेना है, मोहन हमारा एसेट हो गया, और एसेट हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमारा उधारी बढ़ रहा है, हमें पैसे लेना पड़ेगा, और इनकम भी हमारा बढ़ा। उधारी तो बढ़ा लेकिन उससे क्यों, क्योंकि हमने माल बेचा इसलिए, तो इनकम भी बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो बच्चों डेबिट करते हैं, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। फिर से देखो, हमने गुड्स दिया, दिया मतलब सेल किया, ऐसे फ्री में नहीं बांटा मोहन को, लेकिन लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि पैसा आया कि नहीं है, तो आप मानेंगे उधारी है, पार्टी का नाम दिया है और लिखा नहीं है, इसका मतलब वो उधारी में है। तो मोहन को हमने गुड्स बेचा, तो बेचा मतलब सेल इज इनकम, और मोहन इज रिसीवर क्योंकि मोहन ने पैसा दिया नहीं है, तो मोहन इज रिसीवर, और मोहन से पैसा लेना है इसलिए वो एसेट अकाउंट है, और सेल हमारा इनकम होता है, इनकम अकाउंट। अब पैसा लेने का अधिकार हमारा बढ़ गया, हम उससे पैसा लेंगे, वैल्यू बढ़ रहा है हमारा, तो वो हमारा डेटर्स है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और सेल हमारा इनकम है, इनकम सॉरी 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 ये गलत लिख दिया, सेल हमारा इनकम भी बढ़ रहा है बच्चों, इनकम भी बढ़ रहा है, सेल इनकम भी बढ़ रहा है हमारा, माल बेचे करके हमारा एसेट भी बढ़ा है और इनकम भी बढ़ा साथ में। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ये करेक्शन है। अच्छा वो दोबारा पढ़ा दिया मैंने, गलत लिख दिया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9000। अब देखो हमारे पास से फर्नीचर गया बच्चों, बेच दिया हमने, और 9000 रुपये कैश आया। अब ध्यान दो, जब हम सेल्स अकाउंट में, सेल में तभी लिखते हैं जब हमने क्या बेचा है बच्चों, गुड्स बेचा है। जब हमने गुड्स बेचा है ना तो ही सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। गुड्स के अलावा कुछ भी बेचा है, गुड्स मतलब जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, यदि आपने फर्नीचर बेचा, एसेट बेचा, तो ये सब चीज़ें आपका गुड्स नहीं है, तो उसको सेल्स अकाउंट में नहीं लिखते। वो जो एसेट का अकाउंट है उसी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है। तो कुल मिला के यदि हमने फर्नीचर बेचा तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, कैश कम्स इन, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और क्या जाएगा हमारे पास से, फर्नीचर गोज आउट, कैश कम्स इन। देखो हर ट्रांजेक्शन में कुछ आएगा कुछ जाएगा, नहीं जाएगा तो सामने वाले को हमें पैसा देना पड़ेगा, नहीं आएगा तो सामने वाला हमको पैसा देगा, सिंपल। तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा। फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। अब कैश कम्स इन, तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट पे फर्क पड़ रहा है। फर्नीचर जा रहा है वो भी हमारा एसेट होता है, पर जा रहा है तो एक एसेट कम हो रहा है, और कैश आया तो एक एसेट हमारा बढ़ गया। क्लियर है, कैश आया एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, फर्नीचर गया एसेट हमारा डिक्रीज हुआ। जो इंक्रीज होता है तो डेबिट करते, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर डिक्रीज हुआ तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, और कैश इंक्रीज हुआ तो कैश को डेबिट करेंगे। कुल मिला के हमें ये डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना होता है बच्चों, इसके लिए इतना पापड़ बेल रहे हैं हम। तो आपको एक ट्रांजेक्शन से समझ में आना चाहिए कि फर्नीचर अकाउंट है और बेचा है तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, तो ऐसा कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। बार बार इतना नहीं बनाते हैं हम, एक बार जब आप लेजर वेजर बनाने लग जाओगे तो बार बार जर्नल नहीं बनाते हैं, सीधा हम लेजर में लिखते हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करना है, स्टेप वाइज स्टेप समझना है। सर यहाँ पे हमने बेचे तो सेल्स अकाउंट क्यों नहीं लिखे, बेटा फर्नीचर बेचा है, गुड्स नहीं बेचा है, गुड्स बेचा तो ही सेल्स अकाउंट में लिखना।
आगे बढ़ेंगे। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1000। ओहो, डिविडेंड आया 1000 का, हमको 1000 का डिविडेंड आया। तो ध्यान दो, हमें क्या मिला है बच्चों? डिविडेंड। हमने कुछ दिया क्या? नहीं, अरे नहीं दिया, उसके बाद भी आ गया तो हमारा इनकम हो गया। तो कैश आया हमको, कैश कम्स इन। और क्यों आया? कुछ गया क्या बेटा? नहीं। कुछ देना है क्या? नहीं। डिविडेंड आया तो हम देना थोड़ी है, कुछ भी कुछ देना भी नहीं है, पैसा भी आ गया, मतलब इनकम है। कौन सा इनकम है? डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इज एन इनकम। समझ रहे हो? डिविडेंड आया, कुछ आया, कुछ आया तो कुछ देना है क्या? कुछ देना नहीं है, मतलब हमने कमा लिया, मतलब हमने कमा लिया तो इनकम है। और पैसा आया तो वो एसेट रहता है, एसेट को अफेक्ट करेगा। तो कैश के बारे में हम लिखेंगे कैश अकाउंट में, और डिविडेंड के बारे में कहाँ लिखेंगे बच्चों? डिविडेंड अकाउंट में। और डिविडेंड हमारा इनकम है, इनकम हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमने क्या किया? कमाया, इनकम कमाया तो ये बढ़ा, और कैश भी बढ़ा। डिविडेंड आया तो हमारा कैश भी बढ़ गया भाई, हमने कैश आया, इनकम भी बढ़ा। डिक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं है। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? एसेट कैश आया तो बढ़ रहा है तो डेबिट। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमने क्या किया? क्रेडिट किया। देखो, एक नॉमिनल अकाउंट रहता है, वो बढ़ना मतलब उस कारण से हमारा कैश बढ़ा। वो नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, और सारे प्रॉपर्टी के अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटा? रियल अकाउंट बोलते हैं। जो एसेट रहते हैं उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और जो भी एक्सपेंस और इनकम रहते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। और जितने भी इंसान या फिर बनाया हुआ इंसान, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सब बनाया हुआ इंसान है, लेकिन सब इंसान ही है तो इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी पर्सन के बारे में है तो पर्सनल अकाउंट, कोई प्रॉपर्टी है तो रियल अकाउंट, और एक्सपेंस और इनकम है तो बेटा नॉमिनल अकाउंट। डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है। पेड प्रिंटिंग बिल बुक, प्रिंटिंग करवाया जी, 200 रुपये पे किया। अब देखो, हमने पे किया 200 रुपये, कैश गया है कि नहीं? कैश गया, और क्या आया होगा? प्रिंटिंग वाली वो बुक आई होगी, एक बिल बुक वगैरह रहती है ना बिल बुक, वो तो बिल बुक हमारा खर्चा हो जाता है। अब एसेट नहीं बोलने का क्योंकि साल भर में वो खर्च हो जाएगा, तो एक्सपेंस बोलते हैं उसको। तो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस। प्रिंटिंग कराना क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है, सर्विस है, और ये खर्चा किया इसलिए हमारे पास से कैश गोज आउट। तो प्रिंटिंग से हमारा क्या हो गया बच्चा? एक्सपेंस पे फर्क पड़ा, हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, और इससे हमारा एसेट पे फर्क पड़ा। ये इसको प्रिंटिंग के बारे में आप कहाँ लिखोगे? प्रिंटिंग अकाउंट में। और कैश के बारे में कहाँ लिखोगे? कैश अकाउंट में। प्रिंटिंग करवाया, खर्चा बढ़ा तो इंक्रीज हो रहा है, और कैश गया तो डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, खर्चा हमारा इंक्रीज हो रहा है। खर्चा इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करते हैं। सर कभी कभी ये हमने ऊपर लिख दिया और वो नीचे लिख दिया तो कुछ नहीं, पर वो फिर टिकिंग भी बराबर करना, समझे क्या? एनालिसिस वैसा जरूरी नहीं हमेशा पहले डेबिट पे टिक होना, आपका क्रेडिट पे यहाँ टिक हो सकता है, डेबिट वहाँ टिक हो सकता है, चलता हो। अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये हमने बस बेसिक एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन देख रहे थे। इसके बाद जो क्वेश्चन जैसा आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्क्रीन पे, इसके बाद हम जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन लेंगे। देखो इस तरीके के आपकी किताब में कई और क्वेश्चंस है। मेरा ये लेक्चर बनाने का एक आइडिया देना है आपको कि इस वे से उन क्वेश्चंस को आप टेकल करते हो, और इस वे से आप धीरे धीरे लर्निंग करते हो। तो एक आइडिया आ गया आपको, अब आप उसमें जो इनफ क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसका डबल इफेक्ट, उसका अकाउंट कैसे डिसाइड हो रहा है, कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो। बेसिकली पर्पज है कि आपको सोचना कैसा है, ये इन लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने का पर्पज है। ओके, बाकी 100% सिर्फ एक क्वेश्चन से समझ में आनी नहीं रहती है, क्योंकि अकाउंट यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो बेटा पहली बार है, उसको समय लगता है। आपको पूरा 11वीं के कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते 2-3 महीने का समय लगता है, और ये हम 2-3 महीने 2-3 घंटे में ये लेक्चर को ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो वैसा नहीं, हम ज़्यादा समय इसको नहीं दे सकते बच्चों। आपको
एक क्वेश्चन सिर्फ ये हिंट के लिए है, एक आइडिया के लिए है, बचा हुआ अनेक क्वेश्चन आपको किताब से देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप डेफिनेटली डाउट पूछिए, आपके हर डाउट हम आंसर करेंगे। ओके, तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि दो किस चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है। कुछ चीज़ जाएगा हमारे पास से, कुछ चीज़ आएगा। यदि कुछ चीज़ नहीं आएगा तो क्या हमें वो पैसा बाद में आएगा, तो उधारी है कि नहीं, और आएगा ही नहीं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, है कि नहीं। तो आप हर चीज़ का, हर ट्रांजेक्शन का एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपको समझेगा। इवन आपको यदि कुछ ट्रांजेक्शन का नहीं भी समझे तो भी अभी हम जर्नल एंट्री अभी और करेंगे, लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस तक भी जाएंगे। तो यहाँ तक जाते जाते अभी हम कम से कम 40-50 और ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं, और मैं हर ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करते वक्त आपको यही चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप चिंता ना करें, आप पूरे लेक्चर्स ध्यान से बस देखो और आगे बढ़ते रहो, आपको जरूर बुक कीपिंग अच्छे से समझेगा। तो थैंक यू अगेन। आप ये वीडियो को शेयर जरूर करो, ओके, अपने दोस्तों से बढ़ाओ भाई, ताकि अपने सब्सक्राइबर बन जाए यूट्यूब के, और थोड़े अपने ऐसा रहे ना कि भैया हमारे सब्सक्राइबर बन रहा है, अच्छा पढ़ा रहे, ऐसा कुछ पता तो चले, फीडबैक तो आए, है कि नहीं, सो दैट आपको भी लगता है कि सर स्पीड कम करना है, टॉपिक एक्सप्लेन करने में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप लोग भी फीडबैक दे सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर दो और शेयर ज़रूर करो। ओके, बाय बाय।